वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज मेरे मेहमान मोहसिन पाशा हैं जो कि हमारे इमर्जिंग सिंगर हैं। इनको PTV की तरफ से जिसे कहते हैं वॉइस ऑफ द पाकिस्तान प्रोग्राम था, उसमें विनर ये थे और बहुत सारा काम कर रहे हैं। गानों की OSTs भी कर रहे हैं, कॉम्पोजिशंस भी कर रहे हैं। इतने सारे स्टाइल्स में आप गाते हैं, फोक भी है, क्लासिकल भी है, फिर मेलोडियस आपका जो एक सिंपल नीम क्लासिकल जिसे हम कहते हैं। कौन सा स्टाइल ज़्यादा खुद को पसंद है? खुद से मुझे सेमी क्लासिकल मुझे पसंद है और गीत गज़ल भी बहुत मुझे पसंद है। अच्छा जी। और किसको आइडलाइज करते हैं? आइडलाइज तो सारे हमारे पाकिस्तान के जितने बड़े सिंगर हैं बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जैसे कि मेरे अपने टीचर शौकत मंजूर साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब और मेहदी हसन साहब, अकील मंजूर साहब, सलामत अली खान साहब तो हमारे दादा उस्ताद हैं, कमाल हैं वो तो। मतलब कि पाकिस्तान के जितने भी सिंगर्स हैं हमसे पहले, हम तो कुछ भी नहीं है उनके मुकाबले में। क्या हम तो कुछ भी नहीं। आजकल वाले सिंगर्स का आपने नाम लिया, सज्जाद अली साहब। सज्जाद अली तो वो तो एवरग्रीन है ना, वो तो वो उनका तो नहीं, मैं बड़ों की बात करूँ। सज्जाद अली भाई तो हमारे सीनियर हैं, नो डाउट। मैं उनका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और शफ़क़त अमानत हैं, अहमद जानज़ेब हैं और राहत फ़तेह अली खान साहब तो, नुसरत साहब, राहत फ़तेह अली खान, वो तो क्लासी और है, बहुत ही क्लासी, वो तो माशाल्लाह। तो मतलब सबको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जो मेरे अपने मुझे पर्सनली जो पसंद हैं वो मेरे अपने टीचर शौकत मंजूर साहब, जिनको मैं सुनता हूँ और मुझे खुद से सुकून महसूस होता है। और उनका कहीं भी मैं गाना अगर कहीं गाऊँ तो मुझे मतलब खुद से फील होता है कि अच्छा गा रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, लोग उनका गाया हुआ गाना या उनका सिखाया हुआ गाना? उनका सिखाया हुआ गाना, ठीक है। उनके गाए हुए गाने भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके गाने गाए, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि हक नहीं दिया उनका, क्रेडिट क्या मैं बोलूँ कि नाम तक नहीं दिया। अभी एक उनकी कंपोजिशन थी, अखियाँ लाइयाँ ते रास ना आइयाँ, मिल दिया सार माही पै गईयाँ जुदाइयाँ। तो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत मतलब उस गाने से वो हिट हुए। तो उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये शौकत मंजूर साहब की कंपोजिशन है या उनका लिखा हुआ है ये गाना। तो खान साहब खुद मीडिया पे उन्होंने कहा कि यार ये मेरा गाना है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा गाना ना गाएं आप, मैं ये कहता हूँ कि गाना गाएं, लेकिन जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट दें उसको। इसमें क्या मसला होता है? मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों है इंडस्ट्री में। अब जबकि इतना ओपन है सोशल मीडिया, सबको पता है कि जिसका गाना है वो बेचारा कहीं ना कहीं से तो उसकी आवाज़ आ ही जाएगी। लेकिन कुछ अरसे पहले तक सोचें कि जब सरहद के पार भी गाने चुरा लिए जाते थे, इधर से उधर। अभी भी है। अच्छा, अभी भी गाने चुराए जाते हैं। अभी भी ऐसा होता है कि रात को गाना अपलोड हुआ और सुबह किसी नए सिंगर ने अपलोड दोबारा से मैंने नोट किया है कि हम जो है ना उसको सही लफ्ज़ नहीं देते। हम कहते गाना नकल कर लिया, गाना कॉपी कर लिया, गाना चुरा लिया, बेसिक चुरा लिया। जैसे चोरी होती है, किसी चीज़ की चोरी है, ये भी एक चोरी है कि किसी एक का एक सरमाया है, उसकी एक तख्लीकी काविश है, आप उसको उठा लें और उसका अपना क्रेडिट कर लें। ऐसे ही है, ये बहुत गलत बात है। ये चोरी भी है, हो रहा है, ऐसे हो रहा है। हाँ, ऐसे बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमेशा से होता रहा है, तो हर दौर में चलता रहा है जब तक कि हम इसको लाउडली वर्बली चोरी बुरा नहीं कहना शुरू करेंगे और गाना चोर नहीं कहना शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। अब हम और एक और बड़ी अच्छी बात कि हमारे म्यूज़िक को ही चोरी किया जाता है, पाकिस्तान के म्यूज़िक को चोरी किया जाता है। यानी जो नए सिंगर्स होते हैं ना, उनका कोई चीज़ अच्छी हो ना। नहीं, हमारे जितने भी पाकिस्तान के अलावा जितने सिंगर्स हैं, हमारे साथी ममालिक के हैं जितने भी, वहाँ से कैप्चर गाने हो जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में रिलीज़ हुआ 2 दिन 5 दिन के बाद वहाँ से उसी कंपोजिशन में नए लफ्ज़ लिख के, कंपोजिशन चोरी होती है बेसिक। आपको ये बताऊँ, जो गाने की कंपोजिशन होती है वो चोरी होती है। गाना अभी जैसे रहीम शाह का गाना था पहले, तो कभी कभी गम था, वो उन्होंने जैसे रिलीज़ किया तो हमारे एक फनकार हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में आया जी ये गाना तो मेरा है। अच्छा। और उन्होंने भी गा दिया। अच्छा, हाँ, ये ख्वाब में आया वाला किस्सा मुझे नहीं पता है। इल्ताफ़ राजा, अच्छा, हाँ, बड़े अच्छे सिंगर हैं। ओके। उन्होंने कहा कि मुझे ख्वाब में आई है तो गाना मेरा है। राइट। हाँ, वो ख्वाब शायद जागती आंखों से देख रहे होंगे। हाँ, जागती आंखों देखते गानों, जागती आंखों से वो ख्वाब देख रहे होंगे, तो उन्होंने सुना कि ये तो मैं भी गा सकता हूँ भाई, ये तो मैं भी गा लेता हूँ। बस है, ये हालात ऐसे चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एक अपना गाना गाना जी, और एक सिर्फ कॉम्पोजिशन बनाना, जी, इन दोनों में से किस में ज़्यादा आप अच्छा महसूस करते हैं? कंपोजिशन करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लिखना, गाना, पोइट्री, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती है। आपको वो बताए, अल्लाह ताला की तरफ एक आमद होती है। लफ्ज़ जो है इंसान की कोई काबिलियत नहीं है। जो बड़े बड़े शायर हैं ना, वो भी
कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ना चाहे तो, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर अल्लाह की ज़ात ना चाहे तो वो कुछ भी नहीं है। शुभ। तो वो उनको आमद होती है, लफ्ज़ अता होते हैं कि ये लिखो, ठीक है, तो इंसान लिख लेता है। और अगर वो ना कहें, वहाँ से मंजूरी ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं लिख सकता। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हुई, तो वो बड़ा परेशान रहता था, तो मैं उसके बारे में बड़ा सोचता था ना। तो एक दिन मैं ऐसे अपने ख्याल में बैठा तो मेरे माइंड में 2-4 लफ्ज़ आए ना। तो यह पंजाबी है कि बाप जिया केड़ा जिंदे नाल वसे वेड़ा, कि बाप है तो पूरा घर आबाद है। बाप जिया केड़ा जिंदे नाल वसे वेड़ा, दिल दी गल नूं बस यही बुझे करदा फिर निखेड़ा। और इसका एक शेर था कि ए होवे ते सारे इकट्ठे, ए होवे मतलब बाप होता है तो सारे बहन भाई सारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते हैं। ए होवे ते सारे इकट्ठे, ना होवे ते चेड़ा, चेड़ा लड़ाई को बोलते। ए होवे ते सारे इकट्ठे, ना होवे ते झेड़ा। अब ये लफ्ज़ मेरी अपनी कोई इसमें कमाल नहीं है। मैं कहूँ ना कि मैंने, हाँ ये है कि मैंने उनको तरतीब दे दी। लफ्ज़ मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बाप जिया केड़ा जिदे नाल वसे बेड़ा, मतलब ये मैंने ज़िंदगी में कभी शायरी कभी कभार कभी कोई आमद आ गई तो लिख लिया, अदरवाइज़ मैं प्रॉपर जिसे बोलूँ कि मैं शायर हूँ, ऐसा जैसा कोई सीन नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जितने हमारे बड़े बड़े शायर हैं वो शायर ऐसे नहीं बने, वो उनके पीछे बड़ा टाइम होता है, बहुत ज़्यादा उनकी मेहनत होती है। कुछ शायर ऐसे होते हैं जो एक तख़य्युल को लेकर चलते हैं कि इस पे मैंने लिखना है, तो वो लिखना शुरू करते हैं। वो उस लिखने में भी ना उनकी कोई काबिलियत नहीं, उनके लिखने में भी अल्लाह की एक अता होती है। अल्लाह चाहते हैं तो वो लिख पाते हैं, अगर अल्लाह ना चाहें तो वो कुछ भी नहीं लिख पाते। अक्सर शायर अक्सर मैं खुद गाने, अभी मैं एक अफजल आजिज़ साहब का गाना कर रहा हूँ, फोक, हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, उन अताउल्लाह सखीलवी साहब के बड़े, मैंने उनको अक्सर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा सर मुझे गाना दें। उन्होंने कहा बेटा यार मोहसिन, तुम जिस तरह के सिंगर हो, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए मैं कुछ लिखूँ। इस बात को 2 साल गुजर गए, यार तुम्हारे लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ, बन नहीं रहा, यार मैं बनाना चाह रहा हूँ, बन नहीं रहा। 2 साल के बाद उन्होंने कहा मोहसिन यार ये गाना मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, ये ज़रा देख लो इसको। जब मैंने उसको सुना, मैंने पढ़ा, तो मैंने कहा सर ये ओके है, क्योंकि यार बस मुझे अभी भी सही नहीं लग रहा, बहरहाल अगर तुमने ओके कर दिया तो चलो ठीक है। तो शायर देखिए 2 साल में उन्होंने एक गाना लिखा मेरे लिए, तो इट्स बीन के शायर खुद से कुछ नहीं कंपोज कर लिया। जी मैंने उसको रिकॉर्ड हो गया, बस इंशाल्लाह इस ईद पे, बड़ी ईद पे उसको मैं रिलीज़ करूँगा। तो मतलब कि उन्होंने अगर देना होता गाना मुझे, तो वो एक दिन में मुझे कहते ये लो मोहसिन ले लो। लेकिन उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सोचा, अल्लाह ने जब चाहा तो उनको लफ्ज़ अता हुए, तो उन्होंने उसको प्रॉपर तरतीब दे के मुझे कहा ये ले मोहसिन गाएं इसको। ठीक है। अच्छा, गानों की रिलीज़ का भी टाइम आप देखते हैं, ये ईद पे, ये इस टाइम पे? नहीं, आजकल तो कोई रिलीजिंग का कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये है कि वो एक है ना कि जिस तरफ की हवा चले उस तरफ इंसान चल पड़ता है। अब ये है कि वो मतलब जैसे डेज़ होते हैं, जैसे ईद आ गई या इसके अलावा मदर डे हो गया, फादर डे हो गया, इस पे लोग गाने माँ के हवाले से रिलीज़ कर दिया। कोई फ्रेंड्स डे होता है उस पर भी करते हैं। उसके अलावा और भी कुछ डेज होते हैं जिन पे वो गाने आते जाते रिलीज होते रहते हैं। हाँ। बिल्कुल सही। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि एक गाने का आपने, मैं चाहूँगी कि आप हमें वो सुनाएं ताकि हम सुन सकें। मैं अभी आपको जो गाना सुनाऊंगा वो गाना हमारे पाकिस्तान फोक म्यूज़िक के बहुत अच्छे सिंगर मंसूर मलंगी, अच्छा, बड़ा नाम उन्होंने कमाया, बड़ा उन्होंने बड़ा फेम, और उनका एक गाना था बड़ा मुझे पसंद था पर्सनली, तो मैंने उनको ट्रिब्यूट दी। वो कौन सा गाना? एक फुल मोती है दमार के जगह। बागा विच फुल कोई नहीं होए ला मेरा जानदा है, तेरी अखियां दा कोई नहीं। सुन हुस्न दिए सरकारे, सुन हुस्न दिए सरकारे, नहीं रुसदे सजन प्यारे, एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए, एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए। सदके गले दी हंसिए
के गले दी हसीए जोगी पारल कठिया वसीए एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए मैं को बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक गाल पसंद तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन तेरे नैन पसंद सोने नैन पसंद तेरी सूरत हुस्न जमाल पसंद सूरत हुस्न जमाल पसंद बाजार विकेंदी यारी बाजार विकेंदी यारी बाजार विकेंदी यारी तेरे मुखड़े तो जिंदड़ी वारी एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए तेरी अखियों तो सदके जावां तेरी अखियों तो सदके जावां तेरी अखियों तो सदके जावां तेरे नाम जिंदड़ी लावां एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए बाजार विकांदे पावे बाजार विकांदे पावे बाजार विकांदे पावे हो रब सजना नाल मिलावे एक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए नीक फुल मोतीए दमार के जगह सोनिए वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत। और ये बहुत ही कमाल गाना है जी बिल्कुल। मुझे नॉस्टैल्जिक एक फील हो रहा था। यहाँ पर ही हमने सुना था, मंसूर मलंगी साहब आए थे और लाइव गुफ्तगू और सारी बातें, बस अल्लाह बड़े कमाल लोग थे ये। जी, उन्होंने फोक को एक नया रंग दिया था। हाँ, और उनके अंदर जो एक आजिज़ी और एक दरवेशी और उसके साथ इतना बड़े बड़े हिट आइटम्स हैं उनके। लेकिन इन गानों को दोबारा गाना बड़ा ज़रूरी है। मैं अभी सुन रही थी आतिफ असलम ने जैसे नई पुरानी नातें जो हैं जी बिल्कुल वो दोबारा से गाई हैं, तो लोगों को अब पता चला कि अच्छा ये नातें भी थी, वरना उस ढोल ढमक्के में चीज़ें जो है वो गायब होती जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना, आजकल कंपोजिशंस भी वैसी नहीं है। हाँ, नहीं, कंपोजर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे कंपोजर पाकिस्तान में बहुत। इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है कि ना तो उस तरह का कलाम है, ना उस तरह की कॉम्पोजिशंस हैं? वो लगन नहीं है। अच्छा, वो मतलब अब तो कारोबार शुरू हो गया ना, अब तो कंपोजर्स पैसे लेते हैं गाना बनाने के। तब ये होता था कि किसी ने कंपोजिशन किया ना तो उन्हें अच्छा सिंगर ढूंढना है जी, अच्छी कंपोजिशन, उन्हें अच्छा सिंगर ढूंढना है। यार किससे ये कंपोजिशन गवाएं? मैं आपको बताऊं कि आपने क्या खूबसूरत बात की है उस्ताद पठान खान जी। आप देखिए कि कितनी एक एक कलाम उनका जो है ना दिल पे असर करता है आज तक। हाँ, उनकी हम सुने तो हमें अच्छा लगता है। उनकी ज़िंदगी की कहानी कितनी वो है कि वो उनकी वालदा जो है उनको सेपरेशन हो गई थी, उनके वालिद ने डिवोर्स दे दी थी, अकेली माँ थी, उसने बहुत मेहनत तरद्दुद से बेटे को पाला, बहुत मुशक्क़त से पाला। पठान खान जो है वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करते थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी माँ की खिदमत की, हत्ता कि माँ की जो है वो वफ़ात हो गई। वो कहते हैं आधी ज़िंदगी उन्होंने माँ की वो उसमें खिदमत में गुजारी और बाकी की आधी उनकी याद में रोते हुए गुजारी। तो जो एक दर्द था, वो दर्द उनकी हर एक चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब वो गाते हैं माए नी मैं किन्नू आखा, तो वो फिर वो जो एहसास है, उसके तासुर है, वो तासुर में मिलता ही नहीं। कोई और गाता रहे माई नहीं मैं किन्नू आँखा, वो उसकी कैफियत ही फ़र्क है। ऐसे ही है। सो ये तमाम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। जी बिल्कुल। मोहसिन, वंडरफुल टू हैव यू।
आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। आज आपको हमने अपने व्यूअर से भी मिलवाया, मुझे यकीन है उनको भी बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने मुझे याद किया और ATV वालों ने मुझे कॉल की और मुझे बुलाया कि आप आएँ हमारे प्रोग्राम में। वी लव टू हैव यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर Thank you so टाइम। much, तो जाते जाते मैं चाहूँगी कोई एक अच्छा सा गाना आप हम सबको सुनाएं। बहुत शुक्रिया और मैं आप सबसे भी इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल फिर, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इश्क मिला दे इश्क मिला दे नेक नसीब हो चंगे सजन खुदा दे दे। Come on, I mean, to the beat, yo. To the beat, yo. A body rock, yo. आ यारी पाले मेरे नाल मुकदी मुकाले चुना, आ यारी पाले मेरे नाल मुकदी मुकाले चुना, दिल चांदे तक्की जावा मुकड़ाई तेरा सजना। इश्क दा रोग अनोखा निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए। आ यारी पाले मेरे नाल मुकदी मुकाले चन्ना, दिल चांदे तक्की जावा मुकड़ाई तेरा सजना। इश्क दा रोग अनोखा निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए। इश्क सुदाई कीता होश गवाईए, छड़ी पल तेरे लिए अख नहीं उलाईए। इश्क सुदाई कीता होश गवाईए, छड़ी पल तेरे लिए अख नहीं उलाई। अखियां दे नेड़े नेड़े सानू तू वसा ले चन्ना, अखियां दे नेड़े नेड़े सानू तू वसा ले चन्ना। दिल चांदे तक्की जावा मुकड़ाई तेरा सजना। इश्क दा रोग अनोखा निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए, निभाया नहीं जाना सोनिए। To the beat, yo. दिल दिया लगियां दा मान निभावी, जद तक सा मेरे छड़ के न जावी। दिल दिया लगियां दा मान निभावी, जद तक सा मेरे छड़ के न जावी। छड़ना